Hello everyone, I'm CA Akanksha Devda and today we will revise SA 220, that is Quality Control for an Audit of Financial Statements. Quality Control for an Audit. Quality Control मतलब क्या कि ऑडिट रिपोर्ट अप्रोप्रिएट है और वो अप्रोप्रिएट कब होगी जब प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हमने कंप्लाई किए हो और सारी रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट एंड लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल की हो. सो दैट इज़ क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर. ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर इम्प्लीमेंट करे एट द एंगेजमेंट लेवल जिससे उसको रीजनेबल एश्योरेंस मिले. रीजनेबल एश्योरेंस क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट. कि ऑडिटर को रीजनेबल एश्योरेंस मिले कि जो ऑडिट किया है वो कंप्लाई करता है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को, लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को एंड ऑडिटर का रिपोर्ट अप्रोप्रिएट है. सो टू ऑब्जेक्टिव्स: to obtain reasonable assurance that auditor complies with the professional standards and legal regulatory requirement and auditor's report issued is appropriate in the circumstances. Responsibility of the engagement partner. Engagement partner की responsibility है कि वो ensure करे quality control for an audit of financial statements for particular audit engagement. अब जब वो quality control ensure करेंगे तब उनको कुछ requirements follow करने पड़ते हैं. What are the requirements? He will have to follow leadership responsibility, ethical requirements, independency, acceptance and continuation of client relationship, assignment of engagement team, engagement performance review, engagement quality control review, difference of opinion monitoring. अब लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या? लीडरशिप मेंटेन करना, इथिकल रिक्वायरमेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना, जो बेसिक प्रिंसिपल्स है. इंडिपेंडेंसी, शुड बी इंडिपेंडेंट. फिर एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, कि किस तरीके से क्लाइंट रिलेशनशिप को कंटिन्यू किया जा सकता है. एंड देन रिव्यूइंग डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, अगर कुछ सर्कमस्टांसेस में अगर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है तो उसको सॉल्व करने के बाद ही हम ऑडिट रिपोर्ट इशू करेंगे. सो दीज आर द पॉइंट्स डेल्ट इन स्टैंडर्ड 220. Information assisting auditor in accepting and continuing of relationship with the clients. कौन सी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होती है जो असिस्ट करती है ऑडिटर को इन एक्सेप्टिंग एंड कंटिन्यूइंग ऑफ रिलेशनशिप विद द क्लाइंट. सो नंबर 1, इंटीग्रिटी ऑफ द प्रिंसिपल ओनर, की मैनेजमेंट एंड TCWG ऑफ द एंटिटी. कॉम्पिटेंसी ऑफ एंगेजमेंट, सबसे पहले इंटीग्रिटी. नंबर 2, कॉम्पिटेंसी ऑफ एंगेजमेंट टीम to perform the audit engagement and availability of necessary capabilities including time and resources. Compliance with ethical requirements by firms and the engagement team. Significant matters that have arisen during the current or previous audit engagement and their implications for continuing the relationship. तो integrity of the owner, इससे हमको समझेगा, इससे समझता है कि हमको कंटिन्यू करना है या नहीं. कॉम्पिटेंसी ऑफ द एंगेजमेंट टीम, कि हमारी टीम कर पा रही है या नहीं उस पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट को. कंप्लायंसेस विद एथिकल रिक्वायरमेंट और सिग्निफिकेंट मैटर्स जो पिछले या करंट पीरियड में अराइज हुए तो उसके क्या इम्प्लीकेशंस रहेंगे ऑन कंटिन्यूइंग द रिलेशनशिप. सो दीज आर द 4 फैक्टर्स विच यू शुड कंसिडर बिफोर एक्सेप्टिंग और कंटिन्यूइंग एनी रिलेशनशिप विद द क्लाइंट. रिव्यू बाय एंगेजमेंट पार्टनर. अब जब एंगेजमेंट पार्टनर रिव्यू करता है तो वो क्या करता है? हमने देखा रिस्पॉन्सिबिलिटी में कि एंगेजमेंट पार्टनर रिव्यू करता है. एंगेजमेंट पार्टनर क्या करता है? एक्सेप्ट, कंटिन्यू करता है क्लाइंट रिलेशनशिप या डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन. तो अब रिव्यू के केस में एंगेजमेंट पार्टनर क्या करता है? एंगेजमेंट पार्टनर शैल डिटरमाइन दैट एन एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर हैज़ बीन अपॉइंटेड. डिटरमाइन करना कि एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर अपॉइंट हुआ है. डिस्कस सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइजिंग ड्यूरिंग द ऑडिट एंगेजमेंट. Discuss the significant matters which are arising during the audit engagement, including those identified during the engagement quality control review. Means any matter which has arisen during the audit engagement or quality control review, and not to date the audit report until the completion of engagement quality control review. एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें ऑडिट रिपोर्ट पहले ही इशू कर दी गई थी. फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक अ डेट. ऑडिट रिपोर्ट 18 मई को इशू की थी एंड क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू 25 मई को कंप्लीट हुआ था.
सो वो नहीं हो सकता। तो इस केस में एंगेजमेंट पार्टनर वो नहीं होने देगा, दैट इज अगेंस्ट SA 220। तो ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। So in that case you can write that the audit report was signed on 18th May but the engagement control review was completed on 25th May, so that is not in the order as per SA 220. So this was about 220, a very short standard questions which you can expect from institute. As I said, number 1 अभी जो हमने लास्ट में देखा, review of work परफॉर्म्ड बाय अदर्स। अभी ये क्या सिचुएशन है, अगर किसी और ने ऑडिट का काम किया था और उसको रिव्यू करना है, तो उस केस में क्या, फॉर एग्जांपल एक CA ने काम किया है, दूसरा CA साइन करने वाला है, तो ही विल बी रिलाइंग ऑन द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, तो वो रिव्यू करेगा वर्क को। तो एक ये सिचुएशन हो सकती है कि रिव्यू करते टाइम पे क्या क्या पॉइंट्स कंसिडर करने हैं। नंबर 2, इंफॉर्मेशन assisting auditor in accepting and continuing client relationship। हमने इसमें 4 पॉइंट्स देखे थे, इंटीग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ओनर, मैनेजमेंट, TCWG, कॉम्पिटेंसी ऑफ एंगेजमेंट टीम टू परफॉर्म द ऑडिट, कंप्लायंस विथ रेलेवेंट इथिकल रिक्वायरमेंट्स और सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइजिंग ड्यूरिंग द करंट पीरियड और प्रीवियस पीरियड विच विल हैव इम्प्लीकेशन फॉर कंटिन्यूइंग द रिलेशनशिप। तो ये 4 पॉइंट्स आएंगे उसमें। फिर उसके बाद एक और है रिव्यू बाय एंगेजमेंट पार्टनर, जो अभी हमने देखा। पहले ये स्टैंडर्ड्स पे क्वेश्चन कम पूछे जाते थे, बट पिछले 2-3 अटेम्प्ट से कंटिन्यूसली MTB में इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, MTB में या RTP में। स्पेशली अप्रैल 18 एंड अक्टूबर 18 के MTB में ये स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आया था। May 19 में भी एक क्वेश्चन था। सो अभी ये स्टैंडर्ड से क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।